हाँ, तो लास्ट टाइम हमने सीखा था एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना। अब हमारा टॉपिक है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, फॉर्मूला देखो। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, जो भी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, और टोटल टाइम टेकन, टोटल कितना टाइम लिया है उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में। यह होता है हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं एवरेज वेलोसिटी के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, ऊषा स्विम्स इन ए 90 मीटर लॉन्ग पूल। एक 90 मीटर लॉन्ग पूल है, ये हमने 90 मीटर लॉन्ग पूल माना हुआ है। एक स्विमिंग पूल है जो कि 90 मीटर लॉन्ग है। कितना मीटर लॉन्ग है? 90 मीटर इसकी लंबाई है, 90 मीटर इसकी लंबाई है। ऊषा इस 90 मीटर लंबे पुल में, इस 90 मीटर लॉन्ग पूल में स्विमिंग करती है। तो सी आगे क्या कह रहा है, सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। वो 1 मिनट में 180 मीटर मूव करती है, 180 मीटर चलती है, तैरती है तालाब में, पूल में, स्विमिंग पूल में, बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर। तो एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। तो यहाँ पर कह रहा है, कह रहा है कि ऊषा यहाँ से स्विमिंग करना स्टार्ट करती है और 90 मीटर स्विमिंग पूल के दूसरे एंड यहाँ तक पहुँचती है। उसके बाद दोबारा यहाँ से वापस आती है, इसी जगह पर वापस आती है। 90 मीटर यहाँ जाती है और 90 मीटर वापस आती है। इस तरीके से वो 180 मीटर, 180 मीटर मूव करती है 90 मीटर जाने में और वापस से 90 मीटर आने में। तो टोटल 180 मीटर वो मूव करती है और 180 मीटर तैरने में, 180 मीटर मूव करने में वो कितना टाइम लेती है, यहाँ पर दिया हुआ है इतना 1 मिनट टाइम लेती है। तो बताओ फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऊषा की एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है अभी बताया, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो यहाँ चेक करो, ऊषा ने कहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ से स्टार्ट करा, इस जगह से स्टार्ट करा और यहाँ से गई 90 मीटर यहाँ गई और वापस से घूमकर उसी जगह वापस आ गई। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जहाँ से शुरुआत होती है बॉडी के मूव करने की और फाइनली आखिर में जहाँ पहुँचती है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर ऊषा ने यहीं से शुरुआत करी और यहीं पर वापस पहुँच गई, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0 मीटर। जहाँ से शुरुआत करी वहीं पर तैर के वापस आ गई, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0। टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम लिया इसने इतना डिस्प्लेसमेंट करने में, तो यहाँ पर दिया हुआ है टोटल टाइम कितना लिया, 1 मिनट। तो टाइम किस में दिया हुआ है, 1 मिनट। 1 मिनट लिया है इसने 180 मीटर मूव करने में, यहाँ से जाने में और वापस आने में कितना टाइम लिया है, 1 मिनट। मैंने बताया था टाइम को मिनट से किस में चेंज करना होगा, टाइम को मिनट से सेकंड में चेंज करना होगा। तो टाइम को हम चेंज करेंगे, 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है, 1 मिनट होते हैं 60 सेकेंड्स, 1 मिनट इक्वल टू 60। तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना अभी हमने निकाला, 0 मीटर। टोटल टाइम टेकन, टाइम कितना लिया इसने 0 मीटर कवर करने में, डिस्प्लेसमेंट कवर करने में। यहाँ से गई वापस आ गई, तो इतने में उसका डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर हुआ। यहाँ से गई और वापस आने में इसने जो टोटल टाइम लिया है वो क्या लिया है, 60 सेकेंड्स लिया है। तो 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा, 0। तो इसका एवरेज वेलोसिटी आ गई 0 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्ताब रन्स फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बी। तो आफ्ताब भागता है, रनिंग करता है एक एंड से दूसरे एंड बी तक, और वो दोनों एंड कैसे हैं, ऑफ ए स्ट्रेट
300 मीटर रोड, एंड ए और एंड बी 300 मीटर रोड पर हैं और वो स्ट्रेट पाथ पर है। कितने टाइम वो एंड ए से एंड बी जाता है? इन 2 मिनट्स 30 सेकेंड, 2 मिनट 30 सेकेंड में वो एंड ए से एंड बी पर जाता है। आगे कह रहा है एंड देन टर्न अराउंड, और वो घूमता है कहाँ पर पहुंचकर? एंड बी पर पहुंचने के बाद वो घूम जाता है। एंड रन 100 मीटर, और 100 मीटर और मूव करता है बैक टू पॉइंट सी, घूमकर वापस से उसी पाथ पर चलता है और बी से ए की तरफ मूव करता है, बी से ए की तरफ घूमता भागता है, रन करता है और कहीं बीच में पॉइंट सी पर पहुंच जाता है। और पॉइंट सी बी पॉइंट से कितना है? 100 मीटर दूरी पर है, ये इसने दे रखा है। और ये बी पॉइंट से सी पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लेता है? 1 मिनट लेता है। कितना टाइम लेता है? 1 मिनट। तो पूछा है कि आफताब की, व्हाट आर आफ्ताब्स एवरेज वेलोसिटी इन रनिंग, तो आफ्ताब की एवरेज वेलोसिटी क्या होगी हमें पूछा है। तो इसमें 3 पार्ट्स दे रखे हैं क्वेश्चन में। फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जाने में उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या हुई। दूसरा पार्ट दे रखा है फ्रॉम बी टू सी, बी से सी तक जाने में उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या हुई। और तीसरा पार्ट दे रखा है फ्रॉम ए टू सी, ए से सी तक जाने में उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या हुई। तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो आफ्ताब कैसे कैसे मूव करता है ये हमने बना रखा है डायग्राम, इसका चित्र बना रखा है कि किस तरीके से आफ्ताब मूव करता है। एंड ए है ये, एंड ए ये है, और ये दूसरा एंड बी है। तो आफ्ताब स्ट्रेट पाथ में ऐसे स्ट्रेट पाथ में मूव करता है एंड ए से एंड बी तक। कितना डिस्टेंस पर है ये एंड ए और एंड बी? एंड ए और एंड बी के बीच का जो डिस्टेंस है, एंड ए और एंड बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 300 मीटर डिस्टेंस है। तो आफ्ताब एंड ए से स्ट्रेट पाथ में, सीधे पाथ में चलते हुए एंड बी तक पहुंचता है, भागते हुए एंड बी तक पहुंचता है। कितने टाइम में? 2 मिनट 30 सेकेंड्स में। ठीक है। उसके बाद एंड बी से वो वापस से ऐसे आता है और सी पर पहुंचता है, वापस से ऐसे आता है और सी पर पहुंचता है, जो कि बी से सी तक पहुंचने में वो टाइम लेता है 1 मिनट, 1 मिनट टाइम लेता है। और बी से सी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 100 मीटर। बी से सी तक का जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है? 100 मीटर। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है कि फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक पहुंचने में, ए से बी तक, देखो यहाँ से ए से बी तक उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब आप देखो क्वेश्चन में दे रखा ए से एंड बी तक जब वो गया तो उसने किस एवरेज वेलोसिटी से वो मूव करा। तो एंड ए से एंड बी तक मूव करने में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, पहले वो हमें निकालना पड़ेगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। तो एंड ए से एंड बी तक जाने में, तो एंड ए इनिशियल पॉइंट क्या था? ए था। फाइनल पॉइंट क्या है? बी है। तो एंड ए से एंड बी तक का जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट होगा, 1 मिनट, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कंटिन्यू यहीं से। ओके।